नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आज के ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो इस न्यूज़ के कारण भारत सरकार को काफ़ी बड़ा यहाँ पे नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वो कौन सी न्यूज़ है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ट्रंप के टैरिफ के बारे में। ठीक है, जिन लोगों को पता नहीं था उनको बता देते हैं कि ट्रंप ने 25% का टैरिफ भारत पे 7 अगस्त को लगाया था। ठीक है, और बाकी का जो 25% टैरिफ है वो 27 अगस्त को लगाने वाले थे। तो आज 27 अगस्त है और जो एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ है वो भारत पे लग गया है। चलिए अब बात करते हैं कि अमेरिका ने भारत पे टैरिफ क्यों लगाया। ठीक है, तो अमेरिका का जो विदेश नीति है, अमेरिका का ऐसा कहना है कि भारत ने उनके खिलाफ़ जाके रूस से ऑयल को इंपोर्ट किया है। ठीक है, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया है, जिससे रूस को काफ़ी ज़्यादा फंडिंग मिली है और वो उन पैसों का यूज अपने युद्ध में कर रहा है। ठीक है, ऐसा अमेरिका का कहना है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूज़ भी आ चुकी है। ट्रंप इम्पोज 50% टैरिफ ऑन इंडिया एज पनिशमेंट फॉर बाइंग रशियन ऑयल। ठीक है, तो यानी कि रशियन ऑयल को बाइंग करने के कारण ही भारत पे ये जो 50% का टैरिफ है वो लगा है। अब बात करते हैं कि इस टैरिफ का असर, ठीक है, किस कंपनी पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। टेक्सटाइल की जो कंपनी है उस पे इस टैरिफ का असर बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाली है। तीरपुर, नोएडा और बेंगलुरु जैसे टेक्सटाइल हब से अमेरिका को लाखों बिलियंस में यहाँ से इंपोर्ट होती है टेक्सटाइल। ठीक है, तो इन सेक्टर में यहाँ पे जुड़े लोगों के रोज़गार पर भी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद जो दूसरा चीज़ है वो है जेम्स एंड ज्वेलरी। जैसे कि आप सभी को पता है, दमन गुजरात में बहुत सारे जो हीरो का कारोबार होता है वहीं से होता है। ठीक है, और जो हमारी ज्वेलरी का यहाँ पे डिज़ाइनिंग वगैरह है वो भी यहाँ पे बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलता है। इसलिए अमेरिकी मार्केट में इनका डिमांड बहुत ज़्यादा है और इन सेक्टर में भी अच्छी खासी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो अगर पड़ेगा तो वो है भारत के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पे। ठीक है, भारत में ऐसे बहुत से छोटे छोटे लघु उद्योग है और इसमें बहुत सारी कंपटीशन भी है। ठीक है, तो इसमें पहले से ऑलरेडी मार्केट में कंपटीशन बना हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे 50% टैरिफ से हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट में भी बहुत ही हमें गिरावट देखने को मिलेगी और इससे जो लघु उद्योग के लोग हैं, ठीक है, यानी कि हमारे छोटे छोटे जो व्यापारी है उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। और जो चौथी चीज़ है वो है ऑटोमोबाइल के सेक्टर। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल से जुड़ी जो कंपनियां हैं जो बाइक वगैरह, कार वगैरह की पार्ट्स बनाती है, उनको भी इस 50% के टैरिफ से काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। और जो पांचवा चीज़ है वो है सी फूड। ठीक है, सी फूड में भी यहाँ पे बहुत सारे मछुआरों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर इस पे भी 50% का यहाँ पे टैरिफ लग जाएगा तो इससे भारतीय मछुआरों का जो रोज़गार है वो छीन जाएगी। तो सरकार को इस पे बहुत ही गंभीर विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द इस सभी चुनौती से निपटने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। जहाँ कुछ सेक्टर्स पे यहाँ पे टैरिफ लगा है वहीं अमेरिका की दोहरी नीति देखिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फार्मा सेक्टर्स के जितने भी कंपनी है उस पे यहाँ पे कोई भी टैरिफ हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक खुशखबरी है फार्मा सेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो यही है अमेरिका का दोगलापन। और जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में एप्पल ने चेन्नई में सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाया था। तो इसलिए अमेरिकी कंपनी एप्पल को कुछ नुकसान ना हो जाए, इसके चलते ही यहाँ पे जो आप देख सकते हो सेमीकंडक्टर पर भी यहाँ पे अमेरिका ने कोई टैरिफ नहीं लगाया है। ठीक है, तो इससे सीधा जुड़ा हुआ है एप्पल ने चेन्नई में एक बहुत ही बड़ा कारखाना लगाया है सेमीकंडक्टर का। तो अगर सेमीकंडक्टर पे यहाँ पे अमेरिका टैक्स लगा देता तो इससे सीधा एप्पल का नुकसान होता। ठीक है, तो वो अपनी कंपनियों को नुकसान से बचाने के लिए सेमीकंडक्टर पे भी टैरिफ नहीं लगाए। तो यही है अमेरिका का दोहरी नीति। अब बात करते हैं भारत सरकार इस पे क्या एक्शन ले रही है। तो भारत सरकार
यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, उनको यहाँ नए मार्केट तलाशने के लिए यहाँ पे एक्सप्लोर करने जा रही है, ठीक है, और इनको इंकरेज कर रही है कि भारत नए मार्केट जैसे चीन हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, वहाँ पे जाके ट्रेड करें। और उसके बाद जो दूसरा चीज़ है वो पीएम मोदी ने यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट देने के लिए टैक्स रिफॉर्म भी किया था, ठीक है। यानी कि आप सभी को तो पता ही होगा कि जीएसटी में हमारे बहुत बड़े मेजर चेंजेस होने वाली है और टैक्स स्लैब में भी बदलाव होने वाला है। तो इससे भारत में डिमांड यहाँ पे बढ़ने की उम्मीद है, जिससे हमारी जो डिमांड रहेगी वो बढ़ जाएगी, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट का ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो आपको क्या लगता है, भारत के इस रुख से क्या हम इस टैरिफ से बच पाएंगे या फिर भारत को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है? अपना विचार कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तब तक के लिए